सुंदरता। मनुष्य अपनी सुंदरता के विषय में कितना सोचता है, चाहता है कि वही सबसे अधिक रूपवान दिखे, सबसे अधिक सुंदर दिखे, किंतु सुंदरता की परिभाषा क्या है, क्या वो जानता है? किसी माता से पूछे, उसके लिए सुंदरता की परिभाषा उसकी संतान। भक्त से पूछे, उसके लिए सुंदरता की परिभाषा उसके भगवान। श्री राम से पूछिए, उनके लिए सुंदरता की परिभाषा हनुमान है। टूटी हुई हनु, फूला हुआ मुंह, कहने को वानर, लंबी पूंछ, इतने भोले कि उन्हें अमूल्य मणियों की माला दी तो उसे तोड़ के उसमें श्री राम ढूंढ रहे, किंतु भाव कितना सुंदर। उनका मानना ये कि भले इस संसार के सबसे अमूल्य मणियों से ये माला बनी हो, यदि इसमें श्री राम नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सुंदरता रूप में नहीं, भाव में निहित होती है। यदि आप सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सुंदरता को कर्मों में लाएं, भाव में, विचारों में लाएं। ये सुंदरता आप ही के साथ रहे। और यदि आप सुंदरता को रूप में ढूंढते हैं तो वो कुछ ही क्षणों की बात है। वो सुंदरता समय के साथ पुनः लौट जाएगी। सुंदरता पानी ही है, ढूंढनी ही है तो हृदय में ढूंढिए, कर्मों में ढूंढिए। मन प्रसन्न होकर कहे, राधे राधे। व्यायाम, ये शब्द हम सभी ने सुना और ये जीवन काल में हमारे साथ ही रहता है किसी न किसी रूप में। जब हम जन्म लेते हैं, चलना सीखते हैं, पहले घुटने पे चलते हैं, फिर चलने का प्रयास करते हैं, गिरते हैं, तब हमारे घर के बड़े हमें रोकते नहीं। उन्हें ज्ञात है कि संतान ऐसे ही चलना सीखेगी, ऐसे ही उसके पांव और शक्तिशाली होंगे जो उसके लिए आवश्यक है। अब जीवन काल में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, व्यायाम भिन्न भिन्न रूप में हमारे साथ रहता है, किंतु क्या आप समझते हैं कि इस व्यायाम का आधार क्या है? क्या आप समझते हैं कि इस व्यायाम का मर्म क्या है? जब भी हम व्यायाम करते हैं, हमारी शरीर की मांसपेशियां टूटती हैं। पहले टूटती है, फिर पुनः उसका निर्माण होता है और श्रेष्ठ और शक्तिशाली मांसपेशियां हमें मिलती हैं। अर्थात व्यायाम सृजन का विज्ञान है। अब ये ज्ञान हमारे लिए आवश्यक भी है। इसलिए जीवन में जब भी कुछ टूट जाए या कुछ छूट जाए तो निराश मत होइए, पुनः निर्माण करने का प्रयास कीजिए। और ये सीख आपको मिलेगी किसी पंछी से। जब वर्षा होती है, आंधी आती है, तो पंछी का घोंसला टूट जाता है, परंतु वो हार नहीं मानती। वो पुनः तिनका ढूंढती है, एकत्रित करती है और पुनः अपना घोंसला बनाती है, पुनः एक नए जीवन को जन्म देती है, एक नए परिवार को जन्म देती है। ऐसे ही जीवन में स्मरण रखिएगा, यदि आप निर्माण करना चाहते हैं, सृजन करना चाहते हैं, तो इस निर्माण के लिए टूटने का ज्ञान आवश्यक है। टूटी हुई वस्तु का सम्मान आवश्यक है। ये आचरण में लाइए, मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। गुरु जो मार्ग दिखाते हैं, हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत आवश्यक। किंतु कुछ लोगों का मानना यह है कि गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सारा ज्ञान जो है वो मनुष्य के ही भीतर होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि सारा ज्ञान मनुष्य के भीतर ही है तो गुरु की क्या आवश्यकता है? और जो लोग आज तक गुरु को मानते आए हैं, क्या वो अनुचित है? अब इसका उत्तर मैं आपको दूंगा एक उदाहरण द्वारा। एक लकड़ी जो जलती है, जलने की ऊर्जा उसके भीतर होती है, किंतु उसे जलने के लिए एक बाहरी ज्वाला की आवश्यकता होती है। ये ज्वाला गुरु, वो ताप जो लकड़ी को जलाता है, वो ताप है गुरु के प्रयास। यदि गुरु ही नहीं रहेंगे, उनके प्रयास ही नहीं रहेंगे, तो वो सारा ज्ञान जो मनुष्य के भीतर है वो व्यर्थ चला जाएगा। यदि आपके जीवन में आपके साथ गुरु हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके भीतर के ज्ञान को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसका सम्मान कीजिए,
और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हुई धूप में जब हमारा शरीर जलता है, हमें गर्मी का अनुभव होता है, तभी यदि वर्षा होती है और वर्षा की बूंदें आके हमारे शरीर पे गिरती हैं, तो कैसा अनुभव होता है। कि वर्षा की बूंदें जब धरा पर गिरती है, जो नाद उत्पन्न होता है, लगता है जैसे संगीत है। एक ऐसा संगीत जो स्थिरता से हमें समझाता है कि ये सूरज की गर्मी, ये धूप, ये सदा के लिए नहीं बनी रहेगी। सूर्य की किरणों में कितना भी ताप क्यों ना, जब वर्षा आएगी तो इन किरणों को भी शीतल कर देगी। सूर्य का तेज कितना भी अधिक क्यों ना, कभी ना कभी काले मेघ आएंगे और सूर्य को ढक देंगे। अर्थात ये प्रकृति हमें सिखा रही है कि किसी का भी प्रकाश, किसी की भी मेधा सदैव नहीं बनी रहती। अब बात की जाए यदि अंधकार की, तो रात्रि के काले अंधकार को एक छोटा सा जुगनू काट देता है। अर्थात अंधकार भी सदैव के लिए बना नहीं रहता। ये हम समझ गए। अब आपसे केवल 2 प्रश्न पूछता हूं। जब जीवन में कुछ भी सदैव के लिए आपके साथ नहीं रहने वाला, तो अभिमान किस बात का। और जीवन में यदि हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक विपदा एक समय के पश्चात आपको छोड़ के चले जाने वाले हैं, तो हार क्यों माननी। इस चिंता को त्याग दीजिए, अभिमान को त्याग दीजिए, आसक्ति को त्याग दीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य में जब भी शक्ति आती है, वो स्वयं को बलवान समझता है। शक्ति आते ही उसमें अहंकार भी आ जाता है, अभिमान भी आ जाता है। कारण ये है कि वो एक सरल सी बात नहीं समझ पाता। ये सब जो है समय के कारण। समय से अधिक बलवान और कोई नहीं है। ये समय ही था जो रावण ने भक्ति से कैलाश को उठा लिया। ये समय ही था जिस कारण से रावण का अंत हुआ, साथ ही राक्षस कुल का अंत हुआ, साथ ही लंका भस्म हो गई। देखा जाए तो जन्म से अंत तक का ये जो समय है, ये जीवन है। किंतु इसमें भी जो समय आता है, किसी कारण से आता है, जिसे हम जी सकते हैं, जिसे हम सीख सकते हैं। तो आज जो समय आपके हाथ में है, उसे मुट्ठी में बांध लें, उसे सहेज के रखें, उसे संजोएं, उसका अनुभव करें, उससे सीखें। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। और इतना जान लीजिए कि भविष्य में जो कुछ भी हो सकता है, जो होने वाला है, वो ना तो आप जानते हैं, ना वो आपके वश में। इसलिए आज अहंकार और अभिमान करके भविष्य का अनर्थ मत कीजिए, स्वयं का अनर्थ मत कीजिए। यही समय का अर्थ है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, अत्यंत आवश्यक है हमारे जीवन में। किंतु योजना कितनी लंबी होनी चाहिए, अर्थात इस योजना के विषय में आपको कितना सोचना चाहिए और कितने आगे के विषय में सोचना चाहिए। दूरदर्शिता अत्यंत श्रेष्ठ गुण है मनुष्य में, किंतु दूर की देखने में इतना मत उलझ जाइए कि निकट क्या है ये आप देख ही ना पाए। आज की छोड़ के आप केवल भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं, ये अनुचित है। अब देखिए, योजना बनाइए किंतु उससे अधिक रहिए। इस क्षण का कुछ ज्ञात नहीं और आने वाले वर्षों के विषय में हम सोचते जाते हैं। मैं ये अनुभव करूंगा, ये आनंद प्राप्त करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये अनुचित है। योजित कीजिए, नियोजित कीजिए आज को, वर्तमान को, इस क्षण को। जीवन का वास्तविक आनंद भी यही है, जीवन जीने का सबसे अधिक श्रेष्ठ मार्ग भी यही। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।